हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ यार। पता नहीं ऐसा क्यों कमेंट आ रहा है, मुझे खुद नहीं पता। मैंने लाइव में भी कुछ नहीं कहा है। मैं किसी से लड़ाई भी नहीं करती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिम्मी विक्सो। मैं हूँ आपकी सिम्मी और ये है मेरी बेटी प्रीशा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह मैं नहा करके आज पूजा वूजा कर करके और सारी चीज़ें कर ली है। घर का काम भी हो गया मेरा। आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर ली। सो आज है क्रिसमस डे और आज क्या मैं अपने बाबू को सेंटा क्लॉज बनाऊं? सेंटा क्लॉज बनो क्या? आप मुझे गिफ्ट दोगे? सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। और बस अभी वेन्यू का कुछ भी नहीं हो पाया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्या डिसाइड करूं, क्या डिसाइड नहीं करूं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऊपर नीचे हो रही है। और भी हम कल भी गए थे देखने के लिए कई जगह। और सेंटा क्लॉज की ड्रेस जो है मैं अपनी बेटी के लिए ली हूँ, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि उसे क्रिएट करूंगी सेंटा क्लॉज। बहुत अच्छा लगता है ना जब छोटे बच्चे कुछ यूनिक तरीके का कपड़ा पहनते हैं और सारी चीजें करते हैं। तो बस मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए सो गई थी, इसे नहला उला करके सुला दिया था और ये उठ गई हैं। अब उठ गए आप? अच्छा, पुच्छी दे दो मम्मा को, दे दो दे दो दे दो। कैसे मम्मा को पुच्छी देते हो? अच्छा, हेलो कर दिए। हेलो, हाँ हेलो, वाह क्यूटी। तो बस अब मैं जा रही हूँ, खाना वाना बनाऊंगी, क्योंकि फिर उसके बाद पतिदेव का आने का टाइम हो जाता है। तो उससे पहले मैं सोचती हूँ कि अपना सारा काम जो है वो फिनिश करके रहूँ। फिर मेरी बेटी बहुत खेलती है, मैं भी उनके साथ मतलब बैठती हूँ, बातें करती हूँ, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना वो क्वालिटी टाइम होता है, जब आप पूरी फैमिली एक साथ बैठो और बातें करो। क्योंकि वो ऑफिस में बिजी रहते हैं, मैं घर में बिजी रहती हूँ। तो फिर वो सुबह सुबह चले जाते हैं, तो ऐसा होता है ना कि इंतजार रहता है, और हम दोनों को इंतजार रहता है कि वो जल्दी से ऑफिस से आ जाए, फिर हम ढेर सारी बातें करें, मस्ती करें उनके साथ। तो आज मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, समझ में कुछ अभी नहीं आ रहा है। लेकिन वैसे मैंने दाल और चावल बना दिया। सब्जी में कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बनाऊँ, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या खाएगा मेरा बेटा, क्या खाएगा। सो गाइज, यहाँ पर एसी की सर्विसिंग करवानी थी और ये एसी की सर्विसिंग करने आए थे भैया। और फिर उसी के बाद हमारी थोड़ी सी कमेंट को लेकर के बात। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि आप लोग के जो कमेंट्स आते हैं, या फिर मैं जब लाइव आती हूँ तो लाइव में जो चीज़ें होती है उसको देख करके आज पतिदेव ने मतलब मुझसे कई सारे सवाल किए और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे ये कहा कि जो कमेंट्स आ रहे थे लाइव में, क्योंकि वो कभी कभी मेरी लाइव देखते हैं ना, जब वो ऑफिस में फ्री होते हैं या फिर घर पे ही होते हैं, तो वो देखते हैं कि कितने लोग जुड़ रहे हैं, क्या है क्या कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि लाइव में बार बार यही पूछा जा रहा था कि निक्की और आपके बीच में कुछ हुआ है। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उनको भी एक्सप्लेन की हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पता नहीं क्यों नहीं आप लोग को समझ में आ रही है चीज़ें। कि अभी मैं एक क्लिप लगाऊंगी आपको कि हमारे बीच में कैसे मतलब बात हो रही थी। और मतलब उन्होंने कहा कि अगर लाइव में ऐसा कुछ आता है तो आप सीधे जवाब दिया करो कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है, निक्की और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तो सच में गाइज, मेरे और निक्की के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है ना, मैं क्यों लड़ाई करूंगी। और मैं चाहे भाभी हो, भाभी मुझसे बड़ी हैं और निक्की मुझसे छोटी है, वो मेरी भतीजी है, बेटी की तरह है, तो मैं क्यों लड़ाई करूंगी? आप ही बताओ मुझे। आप लोग थोड़ा सा ना ये सारी जो कमेंट करते हो ना, वो थोड़ा सोच समझ के किया करो। इससे ना घर में क्या होता है ना, कलेश हो जाता है और कुछ। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग से मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात कर पाई, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और क्योंकि मूड मेरा बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। तो फिर उसके बाद शाम में पतिदेव ने कहा कि चलो मूड थोड़ा ठीक करो, ये सब होता रहता है, लाइफ का एक पार्ट है।
और बाबू को रेडी करो। तो फिर बस यहाँ पर बाबू को रेडी कर रही थी और ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, रेडी नहीं हो रही थी ये। थोड़ी अंदर अंदर चल, मूड़ी पर लग गई चोट। फोटो खींचो, रुको मैं। देखो सेंटा के बाल कैसे हुए हैं। कंघी देना, कंघी। सेंटा का डायपर दिख रहा था अभी, और देखो सेंटा कैसे कर रही है। सेंटा ये सांता बांता। बाबू 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 बाबू, वो देना कंघी। और इसके ये रहा कंघी, इससे बाल बनेंगे, ये पतले वाली कंघी से। ये लो कंघी। सेंटा के बाल देखो कैसे हो गए हैं, उजड़े चमन जैसे हो गए हैं। व्हाट सेंटा? ये कुछ नहीं करने देती है यार। सेंटा, कैन यू सुनिंग मी? अरे आगे से तो झाड़ो, आगे आंख पर बाल। अरे तो वो दिख ही नहीं रहा है ना मुझे। देखो सेंटा का आगे से पैंट कैसा हो गया यार ये। देखा ना सेंटा का पैंट? नहीं देखो बेटा, बेटा लो लो। रुको। अच्छा ये इतनी दोबारा सेंटा इधर भाग आया। ये जद्दोजहद हो रही है इसके फोटो खींचने की। और ये देखो कहाँ क्या कर रही है, देख लो। इनको बाहर जाना है इसलिए। मेरी बेटी लगातार बोल रही है कि बाहर ले चलो पापा। ये देखो, और ये फोटो खींचने के लिए खड़े हैं कि मौका मिले तो मैं फोटो खींचूं सेंटा की। उठा इसको, कपड़े चेंज करो, बाहर ले जाना है। देखो 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 मेरे क्या हाल बनाती है ये। सिर्फ मेरा ही हाल ऐसा बनाती है। चेंज करो कपड़े। मुझे अब घर में नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ भाई, मुझसे अब नहीं रहा जा रहा है। अरे सेंटा, इसमें से कौन निकल रहा है भाई? अरे सेंटा आ गया। तुम हो जीने का मकसद और वजह तुम ही हो। तो गाइस, इस सेंटा का फोटो खींचते खींचते ना मेरी सांसें फूलने लगी। और अभी सिर्फ सब्जी बनाई हूँ मैं, रोटी बनाई नहीं। ये सेंटा देख लो, इतना ये बदमाश हो गया है ना सेंटा। ये सेंटा का पापा। सेंटा के पापा। सच में आज इसने मतलब बता दिया कि बच्चे क्या होते हैं। इसने सच में बता दिया, मतलब हालत खराब कर दी मेरी इसने। वो सेंटा सेंटा कपड़े पहनो बेटा। हाँ पहन लो, बाहर चलेंगे। बाहर नहीं जाना, घूमी घूमी करने आपको। बुम बुम बुम। तो सेंटा बनाते बनाते मेरी हालत खराब। देखिए दांती काट रही है। उधर कहाँ जाओगी बेटा? ये देखो बलून इधर भी है, बलून इधर भी है। वो एक दिन भी नहीं चलेगा बलून, दांत से काट देगी। इसके शू कहाँ है? तुम्हें बोला था। चलो चलो बाहर चलते हैं। बाहर बाहर अभी ना मैं सब्जी बना रही थी, तो मैंने बोला ना, खड़ी थी मेरे पास, तो मैंने बोला ना कि पापा आ गए, तो गई चलते चलते वहां गेट के पास। तो पता चल गया कि पापा उधर ही से आते हैं।
मैं डॉगी हूँ।